सड़क पे आप जा रहे हो, हल्का सा टक्कर हुई भी नहीं है, थोड़ा सा उसके पास पहुंच गए और इधर से उसने देखा, आपने बड़े भोलेपन से उसको देखा, बताऊं तेरे को? तो क्या बताएगा भाई, कुछ नहीं हुआ है, और क्यों बताना है तुझे मुझको, मैं कौन हूं? मतलब समझ रहे हो, वो इंसान भरा पड़ा है गुस्से से, और ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे आसपास में घूम रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, वो तब देख सकते हो जब आप खुद कूल और काम हो। अगर आप भी अंदर से भरे पड़े हो और वो जो सामने वाला है गाड़ी वाला वो भी भरा पड़ा है, तो हो गया काम। फिर तो दोनों अपनी अपनी बीवी का गुस्सा एक दूसरे पे निकाल देंगे। ये जो चीज होती है, अगर इसको सही टाइम पे ना रोका जाए तो फिर ये आपकी नेचुरल स्टेट बन जाती है। जैसे मेरी जो नेचुरल स्टेट है वो है आराम से कूलली कामली पीसफुली अपना मजे में रहता हूं। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है, कभी महीने में 2 महीने में एक बार कोई भी सेंसेशंस आई अंदर, तो मैं उसको देख लेता हूं। तो वो मेरे लिए अननेचुरल स्टेट है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनकी नेचुरल स्टेट है रिएक्ट करने वाली है। कोई कुछ बोल के तो देखे। जैसे मैंने कुछ हस्बैंड वाइफ को देखा है, इस तरह का रिलेशन होता है, कभी साथ में बैठे हुए हैं, जरा सा मतलब दोनों एक दूसरे की वेट कर रहे हैं, कुछ बोल तो सही तू। और इधर से इसने बेचारे ने हल्का सा कुछ बोला, चाहे वो नहीं भी बोला जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसने उसको फटाफट से कनेक्ट किया, हाँ हाँ तेरी माँ भी तो ये वो तो जो माँ पे मत जाइयो। कुछ भी चल रहा है, भरे पड़े हैं और एक दूसरे पे फटने के लिए तैयार हैं, कभी भी फट सकते हैं। तो अगर आप ऐसा बनना चाहते हो तो दैट्स योर चॉइस, कोई बात नहीं, कोई नहीं रोक रहा आपको, फटो जितना फटना है फटो। बट याद रखना कि अगर कोई आपसे बड़ा फटने वाला मिल गया तो ब्लास्ट बड़ा भी हो सकता है, अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है, और वो हो सकता है पूरी लाइफ के लिए आप रिग्रेट करते रहो। तो बेटर सोल्यूशन क्या होता है? जब भी गुस्सा आए, नेवर से एनीथिंग, नेवर डू एनीथिंग, जस्ट बियर इट। उसको ऐसे देखो पेन की तरह, इट्स पेनफुल। और जब भी हमको दर्द होता है तो हम चाहते हैं कि उस दर्द से हमको छुटकारा मिल जाए फटाफट से, चाहते हैं ना? और उससे छुटकारा पाने का हम क्या इलाज निकालते हैं कि अंदर जो भी चल रहा है जा करके सारा एज इट इज सामने वाले को बोल दो, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के। बट हम सुनने को तैयार नहीं है। अगर सामने वाला भी बोल जाए तो गड़बड़ हो गई ना। तो इस तरह से जब आप आराम से ठंडे दिमाग से चीजों को देख लेते हैं और इसको आपको बियर करना आ जाता है, तो अब आपके पास में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है। यानी जिस वक्त गुस्सा आ रहा है उस वक्त आप रिएक्ट नहीं करोगे, जिस वक्त सामने वाला गुस्से में है उस वक्त आप वहां से चले जाओगे। मतलब सिंपल से रूल है दो, कि जब सामने वाला जरूरत से ज्यादा गुस्से में है चुपचाप वहां से निकल जाओगे, निकल सकते हो तो। सर जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे बॉस ने मुझे कुछ बोला गुस्से में, तो हम काम छोड़ के भाग जाएं? नहीं, आप काम छोड़ करके नहीं भाग सकते। आप बड़े पोलाइटली उस बॉस को बोल सकते हो कि जो आप बोल रहे हो वो बात सही है, लेकिन कहने का तरीका ठीक नहीं है। सर उनसे कुछ बोल ही तो नहीं सकते। तो ऐसी जगह काम क्यों करते हो? और अगर ऐसी जगह काम करते हो तो यहां पर आकर के कैमरास लगे हुए हैं, वीडियो में ये सब क्यों बोलते हो? उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, देख भी ले तो कुछ नहीं होगा। अभी तक तो उन्होंने देखा ही नहीं था, अभी इतना कुछ हो रहा था। अब जब देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। कुछ नहीं होगा सर, क्या ही कर सकते हैं। आप धमका रहे हो उनको? नहीं सर, ये नहीं कि धमका नहीं, आप उनको चैलेंज दे रहे हो? नहीं सर। और कुछ कहना चाहते हो या हो गया? इससे ज्यादा और क्या ही कह सकते हैं। ये पार्ट आप रखना चाहेंगे वीडियो में, एडिट कर दें हम? तो सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। सर आपने कहा कि मतलब आप गुस्से को मतलब एज अ पेन मतलब ले लो, और फिर आप नेक्स्ट डे मतलब अगर उस बंदे से दोबारा मिलते हैं तो आप उसको कुछ नहीं कहोगे, बट ऐसा भी होता है फिर आप उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो वहाँ से मतलब क्या सोल्यूशन है फिर? रिलेशनशिप में तो होता है ये सब, और कहाँ होता है? देखो, अनजान लोगों के साथ में ये सब नहीं होता जो मैंने बात करी। रिलेशन में ही होगा ना, कोई आपका फ्रेंड होगा, रिलेटिव होगा, या ऑफिस में कलीग होगा, या कोई बिजनेस रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा, वहीं पर तो ये सब होगा। अनजान से क्या फर्क पड़ता है? अनजान से तो अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो अब सवाल उठता है कि क्या करें अगले दिन आप ठंडे दिमाग से पहले आप देखो सामने वाले की सिचुएशन क्या है, सही टाइम मिले बात करने का तो किसी और टॉपिक से करके फिर उस टॉपिक पर आप वापस आ सकते हो अगर आपको जरूरत लगती है तो। बट अगर आपको ये क्लियर है कि सामने वाला बंदा चोर है तो फिर बात करने का कोई सेंस ही नहीं है। अब तो बिल्कुल ऐसा है कि किसी की फितरत है मान लो काटने की, और आप जा करके उसको कह रहे हो कि भाई तू कुत्ता है, काटता है, वो और काटेगा क्योंकि उसके माइंड में वो कुत्ता नहीं है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? राइट। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं क्योंकि किसी इंसान को कुत्ता बोलना अच्छा नहीं लगता, गाली होती है।
तो एक्चुअली मतलब मैं जैसे जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ से आप इजीली आउट मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप एकदम बाहर निकल जाओ, क्योंकि बहुत सारे सेंटिमेंट्स, बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है, अगर वहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप आगे फिर उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ट्रस्ट सबसे ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। अगर आप अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो वो रिलेशन किसी काम का नहीं है। अगर आप अपने दोस्त पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो वो रिलेशन किसी काम का नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या एक्चुअल में हो रहा है? एक्चुअल में हो रहा है। इफ यू से कि वो एक्चुअल में हो रहा है, डू यू हैव प्रूफ कि वो एक्चुअल में हो रहा है? इसको इस तरीके से देखो कि कल को अगर आपको कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर केस करना पड़े तो कोर्ट में जाते ही आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे तो सबसे पहले कोर्ट क्या कहेगा? प्रूफ क्या है? कोई भी आकर के कुछ भी बोल सकता है, किसी के अगेंस्ट भी कुछ भी बोल दिया। प्रूफ क्या है आपके पास में? तो इफ यू हैव प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, देन यू हैव टू सी कि क्या मैं उसको इंटरपोलेट कर रही हूं अपने माइंड में। इंटरपोलेट का मतलब होता है कि क्या मैं उसको बढ़ा चढ़ा करके अपने माइंड में बोल रही हूं कि उसने गलती करी है इस लेवल की और मैं कह रही हूं कि उसने इस लेवल की गलती कर दी है। यह भी समझना पड़ेगा। तो इट इज नॉट दैट सिंपल एंड दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यू नीड टू हैव अ पीसफुल माइंड। तब आप एक्चुअल में देख सकते हो, एक्चुअल में समझ सकते हो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सर अगर कोई गलत कर रहा है आपके सामने और बार बार वही गलती कर रहा है, वो एक बार को हम चलो आपके कहने पे सर हमने मतलब करा भी है कि ठीक है गुस्सा आ गया, घर बैठ गए, फिर आता सामने फिर वही होता है बार बार, फिर बैठ गए, तो सर कैसे मतलब कैसे रोके अपने आप को? नहीं तो इसका मतलब आपने मेरी वीडियोस ध्यान से नहीं देखी। देखो मैं बताता हूं, मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई आपके साथ में गलत कर रहा है तो आप चुपचाप बैठ जाओ और कुछ मत करो डर करके। मैं कहता हूं लड़ो, लेकिन शांत मन से लड़ो। अगर गुस्सा आ रहा है तो पहले अपने गुस्से को शांत होने दो। जब गुस्सा शांत हो जाए तब आराम से ठंडे दिमाग से लड़ो।